यज्ञशाला में उपस्थित आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट के माननीय प्रधान जी, विद्यार्थीगण, धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। आज 31 अगस्त 2023 श्रावणी पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। आप सबको इस पर्व की शुभकामनाएं। महाकवि कालिदास जी की एक उक्ति बताई गई है, उत्सव प्रियः खलु मनुष्यः, कि मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। दैनिक व्यवहारों को करते हुए, दिनचर्या करते हुए, व्यक्तिगत सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जीवन के अंदर कभी कभी सूनापन आ जाता है, ढीलापन आ जाता है। तो पर्वों के माध्यम से, उत्सवों के माध्यम से फिर से हमें नए उत्साह की प्राप्ति होती है। पर्व को संधि भी कहा जाता है और आप देखेंगे कि भारतीय परंपरा में पर्व संधियों में ही मनाए जाते हैं। ऋतुओं की संधि हो, पक्षों की संधि हो, पौर्णमासी को, अमावस्या को, और ये पर्व प्री पालन पुण्यो इस धातु से बनता है। ये पर्व हमारी आवश्यकता की पूर्ति को करने वाले होते हैं, हमें एक नई प्रेरणा, नया उत्साह प्रदान करते हैं। चातुर्मास्य के अंदर भी पर्व होते हैं। उस समय अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। गोपथ ब्राह्मण का एक प्रमाण बताया जाता है, ऋतु संदेशो व्याधर जायते, कि ऋतुओं की जब संधियां होती है तो उसमें व्याधि उत्पन्न हो जाती है। तो उन व्याधियों की निवृत्ति के लिए, प्राणियों को रोग ना हो, चातुर्मास्य में विशेष यज्ञ इष्टियाँ की जाती है। और वैसे प्रत्येक मास में, पूर्णमासी में, अमावस्या में तो इष्टियाँ होती है हमारी भारतीय परंपरा में, जिसको दर्शेष्टि अथवा पौर्णमास्याष्ट इष्टि कहा जाता है। हम जब हमारे पर्वों की ओर दृष्टि डालेंगे तो अधिकांश पर्व ऐसे मिलेंगे जो केवल प्रदर्शन मात्र रह गए हैं। प्रदर्शन उनमें प्रमुखता है, जैसे कि होली है, दिवाली है, दशहरा है। और कुछ पर्व हमें ऐसे मिलेंगे जहाँ पर्व मनाने वाले लोगों को पर्व किस लिए मनाया जा रहा है उसका प्रयोजन ही नहीं पता होता, उद्देश्य ही नहीं पता होता। तो उन्हीं पर्वों में श्रावणी पर्व को भी कहा गया है। श्रावणी पर्व का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, लोगों के दिमाग से वो तिरोहित हो गया, हट गया। श्रावणी के साथ एक शब्द का और प्रयोग होता है जिसको उपाकर्म कहते हैं। श्रावणी उपाकर्म। और उपाकर्म का अर्थ किया गया है येन कर्म विशेषेण वर्षांते वेदम पठितुम आरभ्यते। जिस कर्म विशेष से वर्षा ऋतु के अंत में वेद को पढ़ना प्रारंभ किया जाता है। प्राचीन काल में चातुर्मास्य में वेदों का पठन पाठन होता था। वर्षा के बाद
वेदों को पढ़ा जाता था, उनका स्वाध्याय किया जाता था, और उसके चिन्ह भी आपको वर्तमान में मिलेंगे। अनेक संप्रदायों में ऐसे सन्यासी मिलेंगे जो चातुर्मास का आयोजन करते हैं। जैनियों में भी आपको मिलेगा कि वो इस चातुर्मास के दौरान अपने ग्रंथों का उपदेश करते हैं, और सनातनियों के अंदर भी हमें मिलेगा कि वो चातुर्मास के दौरान गीता का उपदेश करते हैं अथवा भागवत का उपदेश करते हैं, लेकिन वेद का उपदेश की परंपरा प्राय समाप्त हो गई है। जब भारतवर्ष के अंदर बौद्ध मत प्रबलता से प्रचलित था, तो उस समय हमारे ऐसा बताते हैं कि अनेक शास्त्रों को नष्ट कर दिया गया, अज्ञानता के कारण, समझने की भूल के कारण। तो उस समय एक राजकुमारी महल के ऊपर चढ़कर रो रही थी, किम करोमि क्व गच्छामि को वेदान उद्धरिष्यति। तो उस समय कुमारिल भट्ट भी उसी मार्ग से जा रहे थे, वो आदि शंकराचार्य के समकालीन बताए गए हैं। तो उन्होंने कहा, माँ भैषी वरानने भट्टाचार्य अस्ति भूतले, अर्थात ये भट्टाचार्य पृथ्वी के ऊपर है, ये वेदों का उद्धार करेगा। अहम वेदान उद्धरिष्यामि। आजकल भी वर्तमान के अंदर भी अनेक बौद्ध ऐसे मिलेंगे जो वेद आदि शास्त्रों के ऊपर आक्षेप करते हैं कि वेदों के अंदर हिंसा है, वेदों के अंदर पशु बलि का विधान है, नर बलि का विधान है, वेदों के अंदर अश्लीलता है। ऐसे अनेक आक्षेप आज भी वेद आदि शास्त्रों के ऊपर लगाए जाते हैं, और जिन्होंने वेद आदि शास्त्रों को नहीं पढ़ा वो इन भ्रांतियों में आ जाते हैं, उनके मन में वेद आदि शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस पर्व का संदेश यही है हमारे लिए कि हम वेदों का स्वाध्याय करें, लोगों तक वेदों के वास्तविक अर्थ को जनाएं, प्राप्त कराएं, और जिसके अंदर ऐसी सामर्थ्य है जो आक्षेपों का उत्तर दे सकता है, योग्यता है, रुचि है, वो इस कार्य को करे, जिससे कि वेदों का जो अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, निंदा हो रही है, वो दूर हो सके। आपको अनेक व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिन्होंने चारों वेदों के भाष्य को पढ़ा होगा स्वाध्याय के रूप में। महर्षि दयानंद जी ने दो प्रकार से वेदों को पढ़ने के बारे में बताया है कि एक तो जिसके पास समय है, अवसर है, सामर्थ्य है, रुचि है, वो बचपन से ही गुरुकुल में जाकर शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि क्रम से वेदों को पढ़े, उसके अर्थ को जाने। और जिसके पास समय नहीं है, अवसर निकल गया, बड़ी अवस्था हो गई, बाद में पता लगा, तो उसके लिए क्या उपाय है कि जो उत्तम विद्वानों के, ऋषियों के किए हुए वेद भाष्य हैं उनको पढ़े, उनका स्वाध्याय करें। वेदों के अंदर हमको ऐसे ऐसे विचार, ऐसी ऐसी भावनाएं मिलेगी, वो दूसरे मनुष्यकृत ग्रंथों में नहीं मिलेगी। इसलिए वेदों का महत्व है। आर्य समाज के नियम में भी बताया है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म। प्रोफेसर विश्वदेव वेदालंकार जी ने अथर्ववेद की आध्यात्मिक व्याख्या की है। जब हम उस आध्यात्मिक व्याख्या को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय बिल्कुल ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं।
ईश्वर समझ में आता है, ईश्वर से कैसी बातचीत करनी है, कैसा व्यवहार करना है, अनेक बातें हमको मिलती हैं। और महर्षि दयानंद कृत भाष्य पढ़ेंगे, उसमें भी हमें विज्ञान संबंधी बातें भी मिलेगी। कुछ मंत्र मैं आपको अथर्ववेद की आध्यात्मिक व्याख्या के बताता हूँ। जैसे अथर्ववेद के 20वें कांड में छठा मंत्र है, प्रत्यंचम अर्कम अनयंची भी आदित, ये प्रारंभिक पद हैं। तो इसका अर्थ किया है, प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त अर्चनीय परमेश्वर को उपासक निज स्तुतियों, कर्मों तथा प्रज्ञाओं द्वारा स्वाभिमुख कर लेते हैं, अपनी ओर कर लेते हैं, अपनी ओर अभिमुख कर लेते हैं। तदनंतर ही अभिष्ट मोक्ष रूपी स्वादु अन्न का स्वधाम, मोक्ष को स्वादु अन्न के रूप में कहा गया है, मोक्ष रूपी स्वादु अन्न का लाभ करते हैं। इस रीति द्वारा देवहितम, परमेश्वर देव द्वारा प्रदत्त बल को हम पाते हैं और श्रेष्ठ संतानों वाले हम 100 वर्षों तक प्रसन्न होते हैं। फिर 125वें सूक्त के पहले मंत्र में बताया है, मंत्र का प्रारंभिक पद है, अपेंद्र प्राचो मघवन, हे संपत्तिशाली सम्राट, आप हमारे पूर्व दिशा के स्नेह न करने वाले शत्रुओं को परे धकेलिए। हे पराभव करने वाले पश्चिम दिशा के अमित्रों को आप परे धकेलिए। उदीचः, उत्तर दिशा के अमित्रों को आप परे धकेलिए। हे पराक्रमी, दक्षिण दिशा के अमित्रों को आप परे धकेलिए। जिस प्रकार की आपके विस्तृत राष्ट्र में हम प्रजाजन प्रसन्न तथा आनंदित रहें। मदेम। इसी प्रकार से 20वें कांड में ही 124वें सूक्त का दूसरा मंत्र है, कस्त्वा सत्यो मदानाम मंघिष्ठो मत्सदंदसा। ये जो हम संस्कारों के अंत में महादिव्य गान करते हैं, उसके अंतर्गत भी ये मंत्र है। तो इस मंत्र का अर्थ दिया है, कौन है जो तुझे आध्यात्मिक अन्न अर्थात आनंद रस से मत्सत मस्ताना बना देता है, और कौन है जो कि तुझे दृढ़ सुदृढ़ आध्यात्मिक संपत्तियां प्रदान करता है, ताकि तू आरुजे पाप के गड्ढों को तोड़ फोड़ सके। तो इसका उत्तर दिया है, वह है मदानाम मंघिष्ठः, आध्यात्मिक मस्तियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदाता, सत्य स्वरूप परमेश्वर। इसी प्रकार से और भी आपको अनेक मंत्र मिलेंगे, जिन मंत्रों का स्वाध्याय करके हम बिल्कुल ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, संसार को भूल जाएंगे, ईश्वर के प्रति हमारा विशेष लगाव आकर्षण उत्पन्न होगा। और ईश्वर के साथ हमें कैसी बातचीत करनी है, कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, वो भी हमें वेद मंत्रों के माध्यम से पता लगेगा। शब्दों के प्रयोग से भी हम ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। कोई शब्दों का प्रयोग नहीं जानता तो उसके लिए ईश्वर में अपना मन लगाना कठिन हो जाएगा, और यदि हम विशेष शब्दों का प्रयोग करेंगे ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए, तो हमारा मन ईश्वर में स्थिर हो जाएगा। तो ये शब्दों वाक्यों का भी बहुत महत्व होता है अपने मन को ईश्वर में लगाने के लिए। तो इस प्रकार से वेदों के अंदर अनेक प्रकार के विज्ञान हैं। वेदों के अंदर ईश्वर के विषय में अनेक प्रकार के वर्णन मिलेंगे। भिन्न भिन्न ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का बोध हमें वेदों के माध्यम से होगा।
और भी अनेक प्रकार की विद्याएं हमें वेदों के माध्यम से होगी। इसलिए इस श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में हमें वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। और जो हम प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करते हैं वहाँ पर भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्वाध्याय हो रहा है हमारा ध्यान उस स्वाध्याय की ओर ही जाए, दूसरी ओर मन ना जाए। और स्वाध्याय के अंदर जो बातें आई वो बातें हमारे जीवन के अंदर है या नहीं, उसका निरीक्षण करना चाहिए। और यदि नहीं है तो उसको धारण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। वेदों के अंदर हमें अनेक आदर्शों के दिग्दर्शन होंगे और उन आदर्शों का पालन करने से व्यक्ति शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।